ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वतीरवि शुक्र बृहस्पतिर्पञ्चैतान् संस्मरे नित्यां वेदवाणीं प्रवर्तये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय वेश्योत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राम राम रटते रहो जब तक घट में है प्राण। दास मयू का कह गए भनक पड़ दिन दीन दयालु की कान। आए हो तो प्रेम से लीजिए हरि का नाम। दास संतोष की सबको सिया राम। मेरी माँ प्यारे, मैं पंडित बाल व्यास संतोष आपको मैं श्रीमद् भागवत जी के बारे में 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए श्रीमद् भागवत महाकथा को सुनेगा मेरी माँ उसका उद्धार होना ही है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। मुझे इतना भगवान के ऊपर विश्वास है कि जो इन 5 बातों को अपने ध्यान में रखेगा और कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनेगा मेरी माँ, उसका उद्धार तो होना ही है। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। तो प्रथम बात है कथा के लिए स्थान। मेरी माँ, आप कोई भी कार्य करते हैं या फिर करने जा रहे हैं मेरी माँ, तो सबसे पहले आप स्थान का ही पता करेंगे। स्थान कैसा है, मैं यहाँ पर फैक्ट्री डालूंगा, मेरी फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं यहाँ पर दुकान डालूंगा, ग्राहक आएंगे कि नहीं आएंगे मेरी माँ। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करने के लिए मेरी माँ प्यारे श्रोतागण, स्थान सबसे अच्छा होना चाहिए। स्थान कैसा होना चाहिए, आइए हम आपको बताते हैं। पहली प्रथम बात ध्यान दीजिएगा मेरी माँ। प्रथम बात, स्थान कैसा होना चाहिए। स्थान मेरी माँ बड़ा सुंदर होना चाहिए, रमणीक स्थान होना चाहिए। स्थान ऐसा होना चाहिए मेरी माँ जहाँ पर बाहर की आवाज़ अंदर ना आए। अर्थात कथा जब हो रही है तो वहाँ पर बाहर की आवाज़ अंदर ना आए। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य है कि गाड़ियाँ चल रही हैं, उनकी गाड़ियों की आवाज़ अंदर ना आए कथा पंडाल में। बाहर में कोई और अगर आवाज़ मेरी माँ आएगी तो श्रोता भी डिस्टर्ब होंगे, वक्ता भी डिस्टर्ब होंगे, विक्षेप होगा मेरी माँ कथा में। तो कथा ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ पर कि बाहर की आवाज़ें अंदर ना सुनाई पड़ें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरी माँ जहाँ केवल आपको कथा व्यास की ही आवाज़ सुनाई दे मेरी माँ, बाहर की आवाज़ अंदर ना आए, गाड़ी का हॉर्न आपको ना सुनाई दे। पहली बात ये। दूसरी बात, भागवत में गाना मेरी माँ, भागवत को बड़े ही सुंदर शब्दों में गाना चाहिए मेरी माँ। सुखदेव जी कहते हैं कि भागवत के श्लोकों को खूब अच्छी तरह से, खूब संगीतमय, खूबसूरत शब्दों में गाना चाहिए। तीसरी बात मेरी माँ, भागवत का ज्ञान मेरी माँ, भागवत को ज्ञान पूर्वक से सुनना चाहिए।
ये मैं नहीं कहता मेरी माँ, ये सनत कुमार कहते हैं नारद जी से। उसको मेरी माँ ज्ञान पूर्वक सुनो। चौथी बात है भागवत का ध्यान। मेरी माँ यदि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें अगर यदि हमारा ध्यान नहीं लगेगा मेरी माँ तो वो खराब होना ही है। जैसे आप रसोई बनाती हैं, अगर रसोई में आपका मन नहीं लगेगा मेरी माँ तो फिर रसोई अच्छा बनने वाला है नहीं। जगह नहीं इसलिए वाला तो मेरी माँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते वक्त आपका पूरा ध्यान श्रीमद् भागवत की कथा में ही होनी चाहिए, अन्य जगहों पे नहीं जाना चाहिए। और मेरी माँ ध्यान लगाकर ही सुनना चाहिए। पांचवी बात है भागवत में आपका कान। मेरी माँ जिस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का बुराई करता है तो आप अपने दोनों कानों को खड़ा कर कर सुनते हैं उस बुराई को मेरी माँ, यदि जिस तरह उस बुराई को आप सुनते हैं यदि उसी प्रकार से आप अपने कान को लगाकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने ना मेरी माँ प्यारे श्रोतागण, तो आपका उद्धार तो होना ही है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो मेरी माँ श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए अपने कान को श्रीमद् भागवत महापुराण से जोड़ लो मेरी माँ। ये 5 बातें ध्यान में रखते हुए जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनता है मेरी माँ, उसे श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा सनत कुमार नारद जी से कहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरी माँ प्यारे श्रोतागण, यदि मेरी किसी भी बात का आपको बुरा लगा हो तो मेरी माँ यह दास आपसे क्षमा चाहता है। मेरा उपदेश यही है कि मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी बातें बता सकूं श्रीमद् भागवत जी के बारे में और आप लोगों का उद्धार कर सकूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।